अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से पीटीए से अपना फ़ोन रजिस्टर करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इजी मेथड है। आपके पास कीपैड मोबाइल है या आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपको मैं कोड के ज़रिए बताऊंगा। वेबसाइट मीन्स ऑनलाइन भी होता है लेकिन कोड वाला कुछ ईजी होता है। तो सबसे पहले आपके पास अगर नॉन पीटीए मोबाइल है, किसी और कंट्री से आपने वो मोबाइल लाया है तो आप रहना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में से यूज़ करना चाहते हैं तो इजीली आप इसकी टैक्स पे करके एफबीआर से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना टैक्स होगा उस पे वो तो आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा। वेबसाइट है कुछ जो एक वेबसाइट है उसमें कुछ मोबाइल्स की जो है डेटा नहीं शो हो रहा है, तो इसी हिसाब से इस जो हमारे पास मोबाइल है इसकी डेटा शो नहीं हो रहा है, कितना इस पे टैक्स होगा तो वो आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने डायल पैड में आना है और यहाँ पे टाइप करना है स्टार 8484 ये आपने डायल करना है उसी सिम से जो आगे आप एनआईसी देंगे। तो आप ओके करेंगे, मैं ओके कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पे लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद यहाँ पे दोस्तों कुछ इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा जो अभी आ चुका है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपने समझना है। वेलकम टू डिवाइस, यहाँ पे हम उर्दू या इंग्लिश के लिए हम एक प्रेस करके सेंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्टर मोबाइल डिवाइस ट्रैक रजिस्ट्रेशन स्टेटस डिलीट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस करके उसमें आप अपनी डिवाइस की मीन्स एफबीआर का जो टैक्स है, पीटीए के जो टैक्स है वो आप मालूम करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं, इससे भी आप मालूम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम एक प्रेस करेंगे और सेंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे वाले स्टेप पे आ जाएंगे। तो आप कौन से कंट्री मीन्स आपको बता रहे हैं पाकिस्तान, हम सिलेक्ट करें एक और सेंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने पाकिस्तानी लोकल इंटरनेशनल ट्रेवलर ड्यूल नेशनलिटी होल्डर या आप फॉरेन ट्रेवलर ऑन वीज़ा, ठीक है, हम पाकिस्तानी लोकल यही करेंगे, हम इधर ही इसको रजिस्टर करेंगे, इधर ही हम रहना चाहते हैं। तो हम इस पर क्लिक करके सेंड पे क्लिक कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल रजिस्ट्रेशन लोकल, तो यहाँ पे अगर आप उधर भी रहना चाहते हैं इधर भी तो ये कर सकते हैं, इसके लिए ये नहीं है, लेकिन हम लोकल इधर ही रहना चाहते हैं, इधर ही रजिस्टर करेंगे इस मोबाइल को लोकल। तो दो प्रेस करके सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे CNAC नंबर है तो वो आपने टाइप कर देना है। मैं टाइप कर लेता हूँ CNAC नंबर, तो सेंड पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे दोस्तों मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इंटर IMEI नंबर, यहाँ पे *#06# आप डायल करके आपको IMEI नंबर आपके शो हो जाएंगे, 1 और 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पे हम फर्स्ट में जो हमारे पास IMEI नंबर 1 है, IMEI नंबर 1 वो हम डायल करेंगे और देन सेंड पे इससे क्लिक कर दूंगा। देन हमें सेकंड नंबर वाला IMEI नंबर जो है वो मैं डायल कर लेता हूँ, तो सेंड पे क्लिक कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये आपको शोर जो आ रहा है परंदू का, इसको आपने इग्नोर करना है। यहाँ पे दोस्तों इसे कंफर्म करना है, ये CNAC IMEI नंबर जो भी हैं इसे आपने कंफर्म करना है। बिल्कुल आपने सही डालने के बाद आपने एक प्रेस कर देना है और सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आपका सबमिट हो जाएगा पीटीए को। अब क्या होगा, मैसेज आ जाएगा, तो हम वेट कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैसेज आज का ब्रांड ये नोकिया है, ठीक है, ये इसमें जो है कस्टम ड्यूटी इसमें 1265, इसमें 1265 रुपीज़ हमें पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ये आपने जो है एक बात समझ में आपने एक बात ध्यान में रखना है, ये आपकी रिक्वेस्ट रिसीव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, आपको टैक्स मालूम हो चुका, आप इस तरीके से भी टैक्स जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ सेंड PSD कोड टू ऑल बैंक्स, ये हम पे करेंगे। अभी ये कितने पे आप 7 डेज़ में कर सकते हैं FBR ड्यूटी जो है 7 डेज़ में जैसे आप पे करेंगे आपकी ये पे हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये इजीली जो है अपनी मोबाइल को एक्टिव करवा सकते हैं। मीन्स हमारे को 1200 से थोड़ा ऊपर है तो हम PSID इसे हम कॉपी कर लेंगे, इससे नोट कर लेंगे, इससे हम आगे जो है प्रोसेस करेंगे, पे करेंगे, फिर ये एक्टिव हो जाएगा। तो चलते हैं आगे वाले प्रोसेस पे। यहाँ पे याद रहे कि ये जो अल्फ़ा का एप्लीकेशन, ये इस पे मैंने वॉलेट अकाउंट मोबाइल पे ही बनाया
और मोबाइल से ही ये पे कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसमें बैंक जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ा मुझे, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर 7 डेज़ तकरीबन जो है गुज़रने वाले हैं, 7 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो इसका मैंने काफ़ी कोशिश किया, काफ़ी ट्राई किया, लेकिन काफ़ी बैंक्स जो है जैसे कि ईज़ी पैसा, अदर बैंक्स जो है ये अभी जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन अभी जो है अल्फला बैंक पे भी मैं गया, लेकिन अलाइड बैंक में ये पे हो रहा है, और नेशनल बैंक में भी फ़िलहाल पे हो रहा है। आपने दूसरा बैंक जो भी पे वहाँ पे हो रहा है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन मैंने इसका और जुगाड़ लगाया। अल्फला का वॉलेट अकाउंट मेरा बना हुआ था, मैंने इसको लॉगिन किया और उस पे अभी पे करने जा रहा हूँ। आपके सामने पे होगा तो फाइनल आपको मैं बता दूंगा, फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अल्फला को एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है बिल्स एंड पेमेंट्स पे, आज आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़ी में भी आपने चेक करना है, कार्ड में भी, क्योंकि ये मैं वीडियो जब तक रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन मोर में हमें मिलेगा, ठीक है। मोर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे गवर्नमेंट वाले में भी चेक करना है, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है, टैक्स में मैं क्लिक करूँगा। टैक्स में यहाँ पे आपने क्या करना है, न्यू पेमेंट कर देना है। देन यहाँ पे ये देखें FBR लिखा हुआ है, FBR यहाँ पे आपने PSID जो आपको मिला है वो आपने कॉपी करके लाना है, PSID, ठीक है। तो आपको जो मैसेज में उसकी पेमेंट रिसीव हुआ है, मीन्स फॉर एग्जांपल 1000 है तो हमारा 1265 रिसीव हुआ है। हमारे को जो 1200 आई थिंक 65 रुपीज़ जो हुए थे आपने मैसेज में देखे होंगे। तो वहाँ पे मैं PSID जो है नंबर पेस्ट करूँगा और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। जिससे दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आपके सामने ये डिटेल आ जाएगा। आपने यहाँ पे ये जो है स्टेटस अनपेड है, अगर पेड होगा तो यहाँ पे पेड लिखा आएगा। ये सेम वो 1265 रुपये ये आज की ये डेट बता रहे, ये IMEI नंबर जो जो आपको मोबाइल नेम है वो बता रहा है। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे पे नाउ पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये पे इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी देखते हैं, मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई मैं कर रहा हूँ। तो एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, वो हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अलाउ पे क्लिक कर लेता हूँ, कोड आ चुका है। और पे PKR 1265 रुपीज़ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ दोबारा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। अब देखते हैं, ये कंज्यूमर आईडी मीन्स आपका है, ये कस्टम ये इतना बता रहे था मीन्स उस पे जो हमने डायल की थी। उम्मीद यही करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए, आपका काम हो जाए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ये काम आपने लाजमी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।